हेलो एवरीवन। आज देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2 का भी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2 के ए में आपको हम सारे क्वेश्चन बता दिए थे और आपको फार्मूला भी बता दिए थे। द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, इन सब का जो मूल होता है, शून्य होता है, फार्मूला होता है, इन सब के बारे में हम आपको बता दिए थे। अब आज देखते हैं कि एक्सरसाइज 2 का बी क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्न बहुपदों के शून्य प्राप्त कीजिए और शून्य तथा गुणांकों में संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, द्विघात समीकरण में हम आपको फार्मूला बताए थे, वही फार्मूला सेम इसी पे अप्लाई होगा। यदि वो फार्मूला आपको याद रहेगा तभी ये सब समझ में आएगा आपको। तो देखते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आप क्लास। तो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया है। इसमें कह रहा बहुपद दिया है। ध्यान देना, अगर जब किसी समीकरण के बराबर में जीरो ना हो तो बहुपद होता है, अगर जीरो बराबर में हो तो समीकरण होता है। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं अगर शून्य का आपको निकालना है तो सबसे पहले इसके बराबर हम जीरो दिखाएंगे, और जीरो जब दिखा दिए हम बराबर तब क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं, फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड कैसे होता है, सबसे पहले प्रक्रिया यहाँ पे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे ये लास्ट टर्म है, ये आपका फर्स्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8x²। ध्यान देना, इस बात को आप अपने माइंड में रखिए कि सबसे पहले हम लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया तो आया क्या, आपका बना क्या, -8x²। इसको हम ऐसे दिमाग में याद रखेंगे कि -8x² बन रहा है, या फिर यहीं साइड में कहीं यहाँ देख लेते हैं हम लोग, -8x² बन रहा है। ये कब बना, जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों का मल्टीप्लाई किए। अब देखते हैं यहाँ पे, अब इसका बीच वाला जो टर्म बच रहा है इसको हम देखते हैं क्या दिया, -2x दिया है। ध्यान देना, यहाँ पे ये आपका फर्स्ट और लास्ट टर्म ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट इंटू लास्ट टर्म इक्वल -8x²। हाँ, देखते हैं यहाँ पे। अब सेकंड आपका बीच वाला टर्म बच रहा है, तो बीच वाले टर्म में क्या देखते हैं, दिया है -2x। अब इसको हम ऐसा फैक्टराइज करेंगे, मीन्स ऐसा तोड़ेंगे, या तो दो फैक्टर में तोड़ेंगे उसको, या तो आप प्लस में करिए दोनों को, या तो माइनस में करिए। आपका -2x आना चाहिए, हर हाल में उतना आना चाहिए, चाहे जो करें हम। लेकिन बाय रूल करेंगे, ये नहीं कि चाहे जैसे कर दें ज़बरदस्ती। आपका ये सेटिस्फाई भी होना चाहिए और यहाँ भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो यहाँ पे हम करेंगे, अगर 4 में से 2 को घटा दे 2 आएगा। तो यहाँ पे कर देते हैं -4x - 2 प्लस 2x। जब इसको हम माइनस करेंगे तो -2x आया। अब ध्यान देना, बीच वाला टर्म आपका फॉलो हो रहा है। अब इसी दोनों का हम गुणा भी करेंगे, -4x × 2x। तो क्या आ रहा है, 4 दूनी 8, -8x²। ये इतना आया। ये आपका इक्वेशन क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ध्यान देना, इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे आपका फैक्टर सेट हो जाएगा। यहाँ फैक्टर करते हैं हम लोग इसका सोल्यूशन, x² - 4x + 2x - 8 = 0। अब करेंगे क्या, इन दोनों में x कॉमन करेंगे हम। x कॉमन कर लिए तो x - 4 बचा, प्लस 2 कॉमन कर लिए तो x - 4 = 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं, x + 2 एक ब्रैकेट में होगा, x - 4 एक ब्रैकेट में होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपको शून्य फाइंड करना है, शून्य ज्ञात करना है, तो ये जो फैक्टर आपका बनना है इसके बराबर हम 0 दिखाएंगे, अल्टरनेट करके बारी बारी से। तो x + 2 = 0, तो x = -2 हो जाएगा। यहाँ पे भी x - 4 = 0, तो x = 4। ये आगे आपकी x की वैल्यू। अब जो यहाँ पे x की वैल्यू दोनों आई है, यही आपका शून्यक होता है। आपको हम बताए थे द्विघात समीकरण में 2 शून्यक होते हैं, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। अगर त्रिघात है तो 3 शून्यक होंगे, अल्फा होगा, बीटा होगा, गामा होगा। तो यहाँ पे 2 शून्यक है, एक अल्फा मान लेंगे, एक बीटा मान लेंगे हम लोग। तो क्या बनेगा, अल्फा = -2, बीटा = 4। ये आपका बन गया शून्यक, मूल बन गया। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। अब आपको संबंध में सत्यता की जांच करनी है। क्या जांच करनी है, संबंध में सत्यता की जांच। यहाँ देखना, शून्यक और गुणांकों के बीच। ध्यान देना, यहाँ पे क्या करना है, शून्यक और गुणांकों के बीच। ध्यान देना, हेडिंग डाल रहे हैं यहाँ पे, इसी क्वेश्चन में है ये, शून्यकों
और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। ये आपकी हेडिंग है। ध्यान देना, आपको जांच क्या करना है। आपको हम बताए थे अगर शून्यकों का योगफल लें ना, गुणांक क्या होता है, गुणांक के रूप में भी बताए थे आपको। माइनस से जैसे अगर लें अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी अपान ए आता था, जहाँ पे बी क्या था माइनस एक्स का गुणांक, ए क्या था एक्स स्क्वायर का गुणांक, वैसे यहाँ पे भी बनेगा। तो हम चेक करते हैं, हम लोग सबसे पहले मूलों का योगफल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा की वैल्यू -2 है, -2 प्लस बीटा की वैल्यू 4 है, 4 कर दीजिए। यहाँ पे आया क्या, 2 आ गया। अब बहुत यहाँ पे आपको बहुत केयर होके समझना है, नहीं तो आपको समझ में कम आएगा। अब यहाँ पे देखो, हमको यहाँ लास्ट में क्या लाना है, आपको पता है मूलों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक बनना चाहिए ये आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, इसको अगर लिखना चाहें तो ये +2 में है। ध्यान देना, बहुत ध्यान समझने की बात है यहाँ पे। इसको हम लिखेंगे -2 और इसका हर हम 1 ले सकते हैं। इसमें तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी संख्या हो उसका हर 1 लिया जा सकता है। अब यहाँ पे जब माइनस का गुणा माइनस में करोगे तो प्लस बन जाएगा, 1 का डिवाइड करोगे वही रहेगा। इसमें कोई आपको दिक्कत वाली बात तो नहीं होनी चाहिए फिलहाल। अब यहाँ देखो, हम इतना क्यों किए, ताकि आपको गुणांक के रूप में लाना है। यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस ऐसे रहने दीजिए, -2 है। अब ध्यान देखना, यहाँ पे -2 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये -2 अगर देख रहे होंगे तो ये x का गुणांक दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x का गुणांक अपान में, यहाँ देखिए 1 क्या है, नीचे वाला हमेशा क्या रहेगा, x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। तो ये आपका पहला चेक हो गया। चेक करने का मतलब कि आपको हम बताए थे अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है इतना, ये आपका सत्यता की जांच हो गई। अब इसी प्रकार हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा का। अल्फा की वैल्यू आपको पता है, दिया है, आया है, ज्ञात है, -2 है, इंटू में बीटा की वैल्यू भी ज्ञात है, 4 है, मल्टीप्लाई कर देंगे -8, हर इसका ये ले सकते हैं। फिर अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होगा, -8 अगर दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे है जिसके टर्म में, जिसके साथ यक्स ना हो। यक्स कहने का मतलब जिसमें आपको इक्वेशन दिया होगा। अगर यक्स में दिया है तो यक्स नहीं रहेगा, वाई में दिया है तो वाई नहीं रहेगा, जेड में दिया है तो जेड नहीं रहेगा, टी में दिया है तो टी नहीं रहेगा उसके साथ। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, अचर पद कहते हैं। क्या कहते हैं, अचर पद, कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म है, तो आया क्या, माइनस में तो ऑलरेडी दिया, तो यहाँ माइनस नहीं रहेगा। तो अचर पद अपान 1 क्या है, x स्क्वायर का गुणांक। इतना आपको हम फार्मूले में बताए ही थे। ये आपका सत्यता की जांच हो गई। ये आपका पहले का पहला क्वेश्चन पूरा होता है। अब यहाँ देखिएगा, पहले में दूसरा, तीसरा, दूसरे के सभी क्वेश्चन सब सेम टू सेम है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो दूसरे में हम पहला बता दे रहे हैं आपको। अब यहाँ देखते हैं दूसरे का क्वेश्चन एक देखते हैं, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं दिया है, थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। दिया है निम्न बहुपद, सेम टू सेम वही कह रहा है, शून्य गुणांकों के बीच संबंध। पहले इसका शून्य ज्ञान करते हैं हम लोग। आपको पता है शून्य ज्ञान करना है तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इस इक्वेशन को 0 के इक्वल दिखाएंगे। तो आएगा क्या, 4u स्क्वायर इक्वल 8u इक्वल 0। अब यहाँ क्या करेंगे, अगर देख पा रहे हो तो 4 आपका कॉमन है, 4u, जब 4u आपका कॉमन कर लेंगे बचेगा क्या, u प्लस 8 बचेगा, u प्लस 2 इक्वल 0। अब आपको बताया था अगर शून्य ज्ञात करना है तो दोनों के बराबर अलग अलग 0 दिखाएंगे। 4u इक्वल 0 तो u इक्वल 0 आ गया। फिर यहाँ पे भी u प्लस 2 इक्वल 0 तो u इक्वल -2 हो गया। अब आपको बताया कि यहाँ जो भी टर्म दिया हो, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, u हो सकता है, t हो सकता है, कुछ भी टर्म हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे u दिया है। अब एक को अल्फा मान लेंगे
अल्फ़ा इक्वल 0, एक को बीटा मान लेंगे -2। तो अल्फ़ा आ गया, बीटा आ गया। अगर यहाँ पे हम कांस्टेंट टर्म लिखना चाहें तो यहाँ पे 0 होगा, कोई दिक्कत, यहाँ पे कितना होगा 0 होगा। अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे ये शून्य ज्ञात हो गया। अब आगे यहाँ समझते हैं, शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच। देखते हैं यहाँ पे जांच क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे हम लोग कि आपका वो फार्मूला इस पे वेरीफाई हो रहा है नहीं हो रहा, वही चेक करेंगे हम लोग। यहाँ पे करते क्या हैं, अगर लें पहला स्टेप इसका अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल, तो होता क्या है, मीन्स हमको ज्ञात करना, वही लाना है, ये नहीं कि मीन्स डायरेक्ट फार्मूला लिख देंगे यहाँ पे। तो होता क्या है, यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 0 है, बीटा की -2, तो आ गया -2, और यहाँ पे इसका हर एक ले सकते हैं। अब ये यहाँ पे आपको समझने वाली बात है कि यहाँ पे ऊपर होता है x का गुणांक, नीचे x² का, लेकिन इसमें तो ऐसा कोई टर्म ही नहीं दिया, मिल ही नहीं रहा है। अब यहाँ पे करेंगे क्या, ध्यान देना कि आपको 1 ये दिखाई दे रहा है, नीचे वाला हमेशा आपको बताए थे अगर द्विघात है तो x² का क्या होगा, गुणांक होगा। यहाँ पे u² है तो नीचे वाला क्या होगा, u² का गुणांक होगा। तो u² का गुणांक क्या दिया, इसमें 4 दिया है, और उसके बाद नीचे वाला क्या हो, ऊपर वाला क्या होता है, x का गुणांक, x का मीन्स u का गुणांक 8 दिया है। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है, अगर ऊपर और नीचे मीन्स अंश और हर में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो आपका यहाँ पे 8 बन जा रहा है, यहाँ पे 4 बन जा रहा है। जब 8 बनेगा u का गुणांक होगा, जब 4 बनेगा तो u² का गुणांक, आपका सेट हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -8/4। अब आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा, -8 क्या दिखाई दे रहा है, u का गुणांक। अगर आप लोग इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ u लिख सकते हैं, और नीचे वाला जो 4 दिखाई दे रहा है, ये क्या है, u² का गुणांक है, u² का गुणांक। ये आपका सेट हो गया। फिर इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा करते हैं हम लोग। क्या होता है अल्फा इंटू बीटा का, अल्फा इंटू बीटा इक्वल, अल्फा की वैल्यू 0 है इंटू बीटा की वैल्यू -2, मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब ये बताओ, आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, हमने बताया है कि आपका क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद अपान में वही u² का गुणांक, मीन्स जो पावर जिसका 2 होगा उसी का गुणांक होता है नीचे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब 4 का गुणा हम 0 में करेंगे तो 0 आएगा, नीचे 4 आएगा, क्योंकि यहाँ हर कितना ले सकते हैं, 1। अब आपको दिखाई दे रहा है 0 क्या है, अचर पद है, 4 क्या है, u² का गुणांक है। यहाँ पे लिख देते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल अचर पद अपान 4 क्या है, u² का गुणांक। ये आपके सत्यता की जांच है। तो जैसा कि मीन्स हम आशा करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, तो आप लोग मेरा सहयोग करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे आपको ये आगे वीडियो मिलती रहे। इसी क्रम में आपको पढ़ने में असुविधा ना हो, आपको सुविधा लगे, आप लोग पढ़ाई कर सकें। तो इसी के साथ हम आज अपने वीडियो को बस समाप्त करते हैं। आगे इसके बाद जो अगला क्वेश्चन जो इसमें बचा हुआ है उसको आप लोग देखना, जो ना समझ में आए उसको आप लोग कमेंट के जरिए पूछना। उसके बाद हम इसके बाद वाले क्वेश्चन अगले सेशन या अगले वीडियो में लेकर आएंगे। धन्यवाद।